जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 36 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे करेंगे। मुंबई के आसपास कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए हैं। विशेषताओं और नगरों की सूचियों को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये नगर है और ये उनकी विशेषताएं हैं। तो अलीबाग अवकाश सदन, बालापुर मत्स्य केंद्र है, निहावा शेवा जो है बंदरगाह है, और रत्नागिरी शेल रासायनिक संकुल। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्न भारतीय राजाओं का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल भागों की लंबाइयों के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है। भूतल यानी सड़क की जो लंबाई होती है उसके क्रम में देखें तो तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए 4 रेलवे स्टेशन या जंक्शन क्रमशः है। तो ये है मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अप्रतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते। इन द्वीपों को कहते हैं फुमाडिस कहते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों में दिखाए गए भारत के राज्यों के सिंचाई के उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो 4, 3, 2 और 1। तो 4 अगर हम 4 पर देखें तो ये यूपी है, 3 महाराष्ट्र है, 2 पर अगर हम देखें पश्चिम बंगाल है और 1 पर आसाम है। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से दिखाए गए भारतीय राज्यों में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4। तो इसका जो अनुसूचित जाति प्रतिशत में अगर अवरोही क्रम देखें तो 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4। तो जो ये मिज़ोरम है 3 पर, अगर हम देखें 3 पर मिज़ोरम है, 2 पर 1 पर अरुणाचल प्रदेश है, और ये 2 पर मणिपुर है, और ये उड़ीसा है। जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा। तो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। नगरों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग से संबंध किया गया है। तो 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग से जोड़ा गया है वो है मुंबई और पुणे, मुंबई से पुणे को। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक जनसंख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कंटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में है, तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन है। भारत में एक्स की जनसंख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहाँ वे उत्तर प्रदेश के देहरादून, बिजनौर, नैनीताल जिलों के वन प्रभागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक और केरल राज्यों में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उदाहरण में वर्णित एक्स जो है वो हाथी के लिए दर्शाया गया है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों प्रति वर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती है। तो ए तो सही है। भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है। तो आर गलत है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के द्वारा हाल ही में ताम्र निक्षेप का पता लगाया था। तो जो ये इसमें दे रखा है 1, 2,
3 और 4, तो इसमें 4 में लगाया गया है ये, जो कि कर्नाटक का है। तो कर्नाटक का हसौन, जहाँ पर ताम्र निक्षेप का पता लगाया है। दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित कीजिए। तो जो सी है ये टिहरी बांध का है, तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, टिहरी बांध का। दिए गए चित्र में दक्षिण भारत का एक भाग दिखाया गया है। 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल कुडनकुलम मानचित्र में चिन्हित किया गया है। जो कुडनकुलम है वो बी, ये तमिलनाडु में है, तो बी सही होगा। भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया गया है, तो कच्छ की खाड़ी में, जो कि भारत का प्रथम समुद्री अभयारण्य, तो इससे सही होगा। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो असम में मिरी जनजाति, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अपटनी और मध्य प्रदेश में लंबाड़ा। तो मध्य प्रदेश में लंबाड़ा नहीं है, जो ये लंबाड़ा जो जनजाति है वो राजस्थान में मिलती है, न कि मध्य प्रदेश। तो डी जो होगा गलत होगा। नीचे दिए चित्र में दिखाए गए जम्मू कश्मीर के एक हिस्से का खाका मानचित्र में और चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। तो ए पर तो बारामूला, बी जो है श्रीनगर, सी अनंतनाग और जो डी है वो कारगिल है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा, क्योंकि भारतीय मानक समय हमने 82.5 जो डिग्री पूर्वी देशांतर है उसको भारत का मानक समय निर्धारित किया हुआ है। और जो 92 डिग्री जो है उस पर शिलांग है, जो कि भारतीय मानक समय के पूर्व में है। तो अगर इनके बीच अंतर देखें हम कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर माइनस अगर 82.5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 9.5 डिग्री। अब अगर हम जानते हैं एक डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो अगर हम 9.5 को अगर 4 मिनट से अगर हम करते तो आते हैं 38 मिनट। तो क्योंकि अगर भारतीय मानक समय पर 10 बजे है तो शिलांग इसके पूर्व में है, तो पूर्व का समय पहले होगा, तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इसका जो समय होगा, क्योंकि पूर्व की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है। तो शिलांग जो है भारतीय मानक समय से पूर्व में स्थित है। तो जब भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे होंगे तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जो शिलांग है उस पर 10:38 पूर्वाह्न होगा। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। तेल की अत्यधिक संभाव्य युक्तावक्त रावा अपतट खंड अवस्थित है, कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है कि घाघरा के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है? तो ये सही नहीं है। बाकी नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सही है। निजाम सागर माजरा नदी पर स्थित है और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये तीनों सही है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो सुल्तानपुर में सल्तनत नदी पर बना जो हरिके बैराज जो बांध है वहाँ से निकाली गई है। और जो गगन नदी है वो तो सरस्वती नदी की सहायक नदी है, जो कि थार के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो ए जो होगा वो गलत होगा। दिए गए मानचित्र में ए बी सी डी से चिन्हित बंदरगाहों की अवस्थितियों को उन बंदरगाहों के नामों से सम्मिलित कीजिए तथा बंदरगाहों के नामों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो जो ए पर हम देखें तो ये बेरावल है, बेरावल गुजरात में है बेरावल। और ये जो बी पर अगर देखें तो ये करवार है, करवार कर्नाटक का करवार। सी पर अगर हम देखें तो वो है तुतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। और जो डी है, डी पर आएगा काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा।
निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर, कोरबा कोडागू में नहीं है। कोरबा जो जनजाति है वो झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में है। कोरबा जनजाति जो एक वो कोरबा जो जनजाति है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। तो जो ऑप्शन डी होगा वही होगा सही। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई। तो दोनों ही सही है ये वाला, क्योंकि जो नदी घाटी होती है उसमें गाद का निक्षेपण हो गया है, तो उससे गहराई कम हो जाने की वजह से वो किनारे पर पानी आ जाता है और जिससे उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ बढ़ गई है। तो जो ए होगा वो सही होगा। वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है कि भारत में निम्न शिक्षा दर जो है बिहार में है? ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। कथन है गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। तो ये सही है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो ए और आर दोनों ही अलग अलग सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दिए गए मानचित्र में पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के ए बी सी डी से चिन्हित विभिन्न बंदरगाहों को उनके संबंधित नामों से सम्मिलित कीजिए और बंदरगाहों की सूची के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ए ये माहे है, यहाँ पर माहे ये केंद्र शासित प्रदेश माहे, और जो बी है वहाँ पर है करेकाल। सी पर अगर हम देखें तो पांडिचेरी और डी पर यमन। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। नीचे दिए गए मानचित्र में काले चिन्ह दर्शाते हैं। ये जो काले चिन्ह दर्शाते हैं वो अभ्रक का वितरण दर्शाते हैं। अभ्रक का वितरण झारखंड, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, मुंबई, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में ये जो है अभ्रक मिलता है। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। ऊपर दिए गए मानचित्र के क्षायी क्षेत्र में जुलाई माह के लिए तापमान परिवर्तित होता है। तो 27.5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता है। ये क्षायी जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्र है। तो जो ऑप्शन से सही होगा। मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है। तो कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। मेकांग जो गंगा सहयोग परियोजना जो है कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब उच्च होगा तो वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर से उच्च दाब से हमेशा हवाएं निम्न दाब की हो जाती है। तो जब यहाँ से हवाएं निकलेगी तो वहाँ पर चक्रवात तो आएगा ही नहीं। तो प्रति चक्रवात की स्थिति होगी। तो पहला तो सही है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती है। तो ए सही है। ए और आर दोनों ही सही है। भारत के बिजली क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजली उत्पादन की संस्थापित जो क्षमता लगभग 95,000 मेगावाट है। तो ए सही होगा इसमें। अरावली श्रेणियों की अनुमानित जो आयु है वो है 370 मिलियन वर्ष है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली, जिसकी जो आयु है 370 मिलियन वर्ष। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर और दक्षिण का सही क्रम है। पहले स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी और बेगई। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 पृथक चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूची 1 अवधि है और सूची 2 चरण के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1901 से 1921 में मंद वृद्धि थी इसकी। 1921 और 1951 में स्थायी वृद्धि हुई थी। 1951 और 1981 में द्रुतगामी तीव्र वृद्धि थी और 1981 से 2001 तक कम